हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। और मेरे प्यारे धुरंधरों, आज की क्लास में इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इसको प्यारे बच्चों हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। अरे बाबू, क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में बोला जाता है इच्छा सूचक वाक्य। अरे होता क्या है गुरुजी? तो आज की क्लास में हम लोग यही चीज सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। और जैसा कि आप सभी सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है इच्छा सूचक वाक्य। तो प्यारे बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो हमारी इच्छाओं को, या प्यारे बच्चों जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, या प्यारे बच्चों हम लोग किसी को श्राप देते हैं, या प्यारे बच्चों बद्दुआ देते हैं, तो वहां पर प्यारे बच्चों जो सेंटेंस हमारे इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अरे भैया कौन से? तो इस्तेमाल होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको अपन लोग हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इतना क्लियर सभी को? बहुत ही शानदार। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब प्यारे बच्चों, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत छोटी सी। तो आप मेरे साथ में लिखेंगे एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, एन ऑप्टेटिव, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस is a sentence that expresses a prayer, comma, wish, comma, curse और blessings। तो प्यारे बच्चा लोग, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी और प्यारी सी डेफिनेशन लिखी है। और क्या लिखी है तो सभी सामने ध्यान देना और मुस्कुराते हुए समझते रहना। यहाँ पर लिखा है एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, विश, कर्स और ब्लेसिंग्स। अब जरा इन चीजों को समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहला जो वर्ड यहाँ पे लिखा है प्रेयर, यानी प्यारे बच्चों हम लोग प्रेयर करते हैं। और प्रेयर प्यारे बच्चों प्राय किससे हम करते हैं? तो भगवान से प्रेयर करते हैं, यानी ईश्वर से प्रेयर करते हैं। कुछ हमको चाहिए होता तब भी हम भगवान के सामने जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों क्या लिखा है? विश। अब विश का मतलब होता है इच्छाएं। प्यारे बच्चों, सभी के लोग, जितने भी आज के समय में लोग हैं, सारे ही लोग प्यारे बच्चों दुनिया में, उनके अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं तो होती ही हैं। तो प्यारे बच्चों, उन इच्छाओं को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर? बहुत ही शानदार। तीसरा प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? तीसरा लिखा हुआ है कर्ष। अब प्यारे बच्चों, किसी ना किसी को श्राप भी देते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी कुछ लोग चाहते हैं कि वो तरक्की ना करे, उसका काम बेकार हो जाए, वो आगे बढ़ ना पाए। ऐसे भी प्यारे बच्चों बहुत सारे लोग हैं। तो प्यारे बच्चों, उन चीजों को हम लोग कर्स यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के माध्यम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लास्ट हमारा आता है ब्लेसिंग्स, यानी प्यारे बच्चों आशीर्वाद देने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, यानी इच्छा सूचक वाक्य का प्रयोग करते हैं। अब सेंटेंस के माध्यम से चीजों को और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। पहला यहां पर लिखा है प्यारे बच्चों प्रेयर। क्या भैया लिखा है? तो पहला जो लिखा हुआ है प्रेयर। अब जरा इसको समझते हैं। प्रेयर को हिंदी में छोटे क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है प्रार्थना। अरे बोला जाता है ना, बहुत ही शानदार। मुस्कुराते रहो सभी के सभी। अब प्यारे बच्चों, पहला सेंटेंस इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। पहला सेंटेंस क्या है? सभी सामने ध्यान देना। मे गॉड, मे गॉड ब्लेस यू। ये प्यारे बच्चों आपने सेंटेंस बहुत बार सुना होगा, मे गॉड ब्लेस यू। अब प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी क्या होती है? सभी सामने ध्यान देना। भगवान, भगवान तुम पर कृपा करे। भगवान तुम पर
कृपा करे, और लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क। प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना, ये सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होते हैं। सभी सामने ध्यान देंगे, यहां पर लिखा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पर कृपा करे। अब प्यारे बच्चों कोई क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? कि भगवान आपके ऊपर कृपा करें। तो प्यारे बच्चों ये सेंटेंस हमारा कौन सा होगा? तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? बहुत ही शानदार। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, सभी सामने ध्यान देना। मे यू हैव a may you have a wonderful may you have a wonderful day। अब प्यारे बच्चों एक सेंटेंस ये भी है, इसकी हिंदी प्यारे बच्चों क्या होगी? भगवान करे या ईश्वर करे, प्यारे बच्चों कुछ भी लिख सकते हैं। भगवान करे तुम्हारा दिन, भगवान करे तुम्हारा दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो। अब प्यारे बच्चों यहां पर भी प्रार्थना करी जा रही है, और प्रार्थना किससे कर रहे हैं? तो प्रार्थना कर रहे हैं हम ईश्वर से। और प्यारे बच्चों क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि तुम्हारा दिन मंगलमय हो, यानी अच्छा हो। प्यारे बच्चों तो कहने का मतलब यह है कि प्यारे बच्चों दोनों ही सेंटेंस में हम प्रार्थना कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों प्रार्थना किससे की जा रही है? तो प्रार्थना करी जा रही है ईश्वर से। और प्यारे बच्चों दोनों ही सेंटेंस अपने आप में कौन से हैं? बहुत ही शानदार, दोनों ही हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप सभी को ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। फटाफट से अपनी कॉपी पर भी इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों दूसरा हमारा है विश, इसको जरा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब इसको इरेज करते हैं और दूसरे सेंटेंसेस को भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करिए। जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, और भी बच्चे जिनको इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है वो अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब प्यारे बच्चों दूसरा हमारा आता है विश। ये क्या है? सभी सामने ध्यान देंगे और इसको भी समझ लेंगे। विश का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? तो विश का मतलब भैया जी होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। और कोई एक छात्र बताए जिसके मन में कोई इच्छा ना हो। सभी के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि मेरे पास पैसा हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा अच्छा खाने के लिए मिले, घूमने के लिए मिले, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं शॉर्टकट में सारा काम हो जाए। तो भैया ऐसे तो पॉसिबल है नहीं कि सब शॉर्टकट में सब तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों दूसरा जो हमारा है विश, यानी कि इच्छा। अब प्यारे बच्चों इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? तो सभी सामने ध्यान देना और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहना। अब प्यारे बच्चों इसका सेंटेंस है, अब यहां पर एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा हुआ है। अब प्यारे बच्चों सेंटेंस लिखा है वुड दैट आई वर रिच। अब प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग क्या है? सभी सामने ध्यान देंगे। काश मैं अमीर होता। भैया 100% में से अगर बात करी जाए तो 90% लोगों की इच्छा यही होती कि मेरे पास में बहुत पैसा हो, बहुत ज्यादा पैसा हो। सब लोग यही सोचते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है काश मैं अमीर होता। तो प्यारे बच्चों ये क्या है? किसी व्यक्ति की इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस और नो? बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों ये क्या? किसी की इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्यारे बच्चों मैंने जैसा कि अभी आपको बताया डेफिनेशन में कि प्यारे बच्चों प्रेयर विश यानी इच्छा भी प्यारे बच्चों किस सेंटेंस के माध्यम से रिप्रेजेंट की जाती है? तो प्यारे बच्चों वो भी हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। तो प्यारे बच्चों आई होप ये सेंटेंस भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों तीसरा हमारा क्या लिखा हुआ है? तीसरा लिखा हुआ है कर्ज। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और चीजों को सीख लेते हैं। अब तीसरा प्यारे बच्चों है हमारा कर्ज। अब इसके माध्यम से क्या होता है? सभी सामने ध्यान देंगे और मुस्कुराते हुए चीजों को समझते रहेंगे। तीसरा है प्यारे बच्चों हमारा कर्ज। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी को श्राप देना, इसको अभिशाप भी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों सभी सामने ध्यान देना, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? मे ही गो टू हेल्प। अब प्यारे बच्चों इसकी हिंदी क्या होगी? भगवान करे, भगवान करे वह नरक में जाए। लो भैया हो गया काम चौपट।
चौपट कैसे हो गया, जरा सामने ध्यान दो और मुस्कुराते हुए समझते रहो। किसी ने श्राप दे दिया, क्या श्राप दे दिया भैया? भगवान करे वह नरक में जाए, भगवान करे वह नरक में जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो किसी को क्या दे रहा है? श्राप दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस वहां पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर कोई व्यक्ति किसी को क्या देता है? श्राप देता है, यानी कि कर्स, कर्स का भाव रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आप सभी को ये सेंटेंस भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों दूसरा सेंटेंस देखेंगे इसी का और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा सेंटेंस प्यारे बच्चों लिखेंगे मे यू बी रूइंड। अब प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है? सभी सामने ध्यान देना। भगवान करे, भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये सेंटेंस क्या है, ये मैं नहीं कह रहा हूं आप सभी से। भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ। तो प्यारे बच्चों ये जो सेंटेंस है ये भी प्यारे बच्चों क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो बर्बाद हो जाए। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है, एक बार छोटे से एग्जाम्पल से और प्यारे बच्चों चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। मैंने आप सभी को क्या बताया? मैंने बताया ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य प्यारे बच्चों वो सेंटेंस होते हैं जो प्यारे बच्चों प्रेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आप सभी को। और यूजुअली प्यारे बच्चों जो प्रेयर होती है वो हम ईश्वर से करते हैं, भगवान से करते हैं। इसी के साथ प्यारे बच्चों विश को दिखाने के लिए और प्यारे बच्चों कर्ज को दिखाने के लिए, ब्लेसिंग्स मतलब होता है आशीर्वाद देने के लिए। तो प्यारे बच्चों इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूजुअली किस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का, यानी इच्छा सूचक वाक्य का। आई होप आज की क्लास भी आप सभी को पहली वाली क्लासों की तरीके से ही बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अरे आ गई ना छोटे, बहुत ही शानदार। फिर भी प्यारे बच्चों अगर कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।